Assalamu alaikum students, my name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss IAS 33 and the treatment of bonus shares. आप अर्निंग पर शेयर की प्लेलिस्ट में जाके हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बेसिक EPS समझाया था वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो ये जो आज की वीडियो है ये अर्निंग पर शेयर सीरीज की कंटिन्यूटी है, यानी ये वीडियो नंबर 2 है अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे EPS में क्या कोई फर्क पड़ता है जब कंपनी फ्री में शेयर्स इशू करती है। सर ये फ्री में शेयर्स इशू करने से क्या मुराद है? तो सर आप सब ने ये पढ़ा है, आप सबको इस बात का आइडिया है कि कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स और बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कुछ इसके अगेंस्ट पैसे नहीं लेते, दे आर कंप्लीटली फ्री। तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर कोई शेयर्स इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उनको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। उसको क्या कहते हैं सर? बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट EPS पे क्या होता है? देखें, करंट ईयर जिस साल आपने बोनस दिया है उस साल तो आपने अपना डिनोमिनेटर बढ़ा लिया होगा। डिनोमिनेटर मतलब अगर आपको फार्मूला याद है EPS का, तो प्रॉफिट अर्निंग्स ऊपर न्यूमिनेटर में ऊपर होती है और डिनोमिनेटर पे आपका होता है वैल्यू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। जब नंबर ऑफ शेयर्स आपने इस साल बढ़ा लिए तो अब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 2007 के अंदर कंपनी ने बोनस दिया है तो उस बोनस का इम्पैक्ट 2007 के EPS में होगा। 2006 जो कि इससे पिछला साल है उस पर भी EPS कंपनी ने निकाला होगा। 2007 में कंपनी ने बोनस दिया है, उसके अंदर बोनस का इम्पैक्ट शामिल है, उस अर्निंग पर शेयर में उस EPS में बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट शामिल है। पिछला साल कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया था, उसमें बोनस का इम्पैक्ट शामिल नहीं है। अब कंपैरिजन कैसे हो? IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, कंपैरेबल हो, डेटा दोनों जगह सेम हो। अब एक साल में बोनस का इम्पैक्ट है और पिछले साल में बोनस का इम्पैक्ट नहीं है, तो इसको कंपैरिजन कैसे करें? हम 2 सालों के EPS को कंपेयर करना चाहते हैं। एक साल में बोनस का इम्पैक्ट है इस साल, जैसे फॉर एग्जांपल 2007 में कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो उसमें बोनस का इम्पैक्ट आ गया। पिछले साल कंपनी ने कुछ भी बोनस नहीं दिया था, उसमें इम्पैक्ट नहीं है। तो ये लाइक वर्सेस लाइक नहीं है। तो इसको लाइक वर्सेस लाइक बनाने के लिए हमारी एक टर्म यूज होती है रीस्टेटेड EPS। हमने बेसिक EPS सीखा है। रीस्टेटेड EPS ये होता है कि भाई जिन सालों में, पिछले सालों में हमारे पास जिस साल में इम्पैक्ट नहीं है किसका? बोनस का, उसमें बोनस का इम्पैक्ट ले लो। रीस्टेटेड EPS भी बोलते हैं और इसको कंपैरेटिव EPS भी बोलते हैं। ICSE के स्टूडेंट जितने भी हैं वो कंपैरेटिव EPS का वर्ड यूज करेंगे। अब हम एक एग्जांपल से आपको सिखाते हैं कि ये किस तरह से होता है। आसान सा है लेकिन समझने वाली बात है। 2007 2008 2 साल है। क्वेश्चन कहता है कंपनी ने बोनस इशू किया है 2008 में, यानी ये जो अमाउंट्स हैं, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसमें बोनस का इम्पैक्ट है क्योंकि 2008 में इशू किया है। बोनस शेयर्स इम्पैक्ट यानी ये जो आपको क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं साल के आखिरी दिन, उससे बोनस का इम्पैक्ट है। और ये पिछला साल है विदाउट बोनस इम्पैक्ट। एक में बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट है और एक में बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट नहीं है। हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपेयर करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव EPS निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले तो आप बेसिक EPS की बात करें। बेसिक EPS मैं बात करता हूँ 2007 के बेसिक EPS की। तो अर्निंग्स देखें कितनी है? 460,000।
शेयर्स, कोई नए शेयर वगैरह इशू नहीं हुए। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सेंट्स में आंसर आ जाएगा। बेसिक ईपीएस 2007 का आ जाएगा कितना, 46 सेंट्स। बेसिक ईपीएस 2008 का ले लेते हैं, 550,000 डिवाइडेड बाय 1200000 शेयर्स, मल्टीप्लाई 100 कर देना ताकि आंसर सेंट्स में आए, क्योंकि हमें सेंट्स में लिखना होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन शायद आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्यों ले लिया? अभी थोड़ी देर पहले आपकी लास्ट वीडियो में तो आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकाले थे। तो बेटा हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कब निकालते हैं, ये पॉइंट याद रखो। जब हमारे पास साल के शुरू के शेयर्स होते हैं और साल के बीच में कुछ इश्यू हुआ होता है, तो ईयर एंड के हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं, ईयर की एवरेज चाहिए होती है। यहाँ पे देखो इसने खुद ही आपको ईयर एंड की अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए हैं कि नहीं बता दिए? यानी बोनस जो आपने इशू किया था उसका इम्पैक्ट मुझे बताओ प्रीवियस को मिलता है, वो सब कुछ करके इसने ईयर एंड बता दिया है। तब आप इसमें क्यों वर्किंग करने का सोच रहे हो? वर्किंग तो उस वक्त होती है ना जब प्रीवियस ईयर हो, फिर इस साल इशू हो, आगे का कुछ एंड का ना बताया हो, तो हम उसको चलाते हुए एवरेज करते हैं। अभी हम सिर्फ इस क्वेश्चन में रीस्टेटेड ईपीएस समझ रहे हैं, तो ईयर एंड पे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमें 12 लाख 1.2 मिलियन बता दिए, इसलिए हमें इसको कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन में हमारा फोकस वेट यानी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स WNOS निकालना नहीं है, ठीक है। हमने दोनों साल के ईपीएस निकाल लिए, मसला क्या है, रीस्टेट करना पड़ेगा 2007 को। 2007 बोनस के इम्पैक्ट के बगैर है, यानी ये वाला जो है इसमें तो बोनस का इम्पैक्ट है 45.8 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमने लिखा था कि जिस साल इशू है उस साल में तो इसका इम्पैक्ट आ गया है, पिछले साल में इसका इम्पैक्ट नहीं है। कंपेयर करने के लिए आप देखो इसको, आपको क्या लग रहा है 46 सेंट से 45 सेंट हो गया, बुरी बात, कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर गिर रही है। अगर 2007 में 46 सेंट था और 45.8 हो गया है, तो अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बहुत बुरा हुआ, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, कंपनी तबाह हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। IAS 33 यही तो कह रहा है कि एक में बोनस का इम्पैक्ट है, एक में नहीं, आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो कंपेयर करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कंपैरेटिव ईपीएस 2007 के लिए। अर्निंग्स अपनी जगह वही होंगी, नंबर ऑफ शेयर्स अपनी जगह वही होंगे, तो इसका कंपैरेटिव का एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि जो आपका बेसिक ईपीएस है ना, आप उसको ले लो और उसको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। अब ये फ्रैक्शन कहलाती है बोनस शेयर्स की फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी? बोनस शेयर्स की फ्रैक्शन। और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखना जरा, बेसिक तो हमारे पास 46 है ना, ये तो हमने ले लिया। फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कि बोनस किस हिसाब से दिया है। देखो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, जरा पढ़ना क्या हाईलाइट किया हुआ है। 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग। मैं जरा इसको डिटेल में बात करूंगा। 1 न्यू फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग, क्या मतलब हुआ जनाब? सर आसान जबान में हुआ 1:5। जिसके पास एक हेल्ड होगा, एक पड़ा होगा, उसको न्यू कितने मिल जाएंगे? 5। जिसके पास एक पड़ा हुआ होगा शेयर, यानी एक शेयर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 1 फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग, मैंने उल्टा लिख दिया, मैं सही कर लेता हूँ। 1 न्यू मिलेगा जिसके पास 5 होंगे एग्जिस्टिंग, यानी जिसके पास 5 होंगे उसको एक मिलेगा, यानी 5 एग्जिस्टिंग पे एक नया। ये लाइन समझ आ रही? इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा कि एक शेयर मिलेगा उसको जिसके पास होंगे 5, तो एक मिलेगा उसको जिसके पास होंगे 5, तो मिल मिला के उसके पास कितने हो जाएंगे? यानी जिसके पास 5 होंगे, बात समझो, जिसके पास 5 होंगे उसको एक नया मिलेगा, तो उसके पास कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे?
6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जनाब? 6 हो जाएंगे। यहाँ तो कोई मसला है? फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? लोग पूछते हैं सर फ्रैक्शन का फार्मूला आप बताएं। तो भाई ये जो आपने निकाला ना 1:5, जिसके पास 5 होंगे उसको 1 मिलेगा, और 5 और 1 मिलके उसके पास हो जाएंगे 6 शेयर्स, इसी से बनेगी फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का फार्मूला है, हेल्ड डिवाइड बाय टोटल। हेल्ड डिवाइड बाय टोटल, हेल्ड मतलब जिसके पास कितने होंगे? 5, जिसके पास होंगे 5 डिवाइड बाय टोटल, उसको मिल जाएंगे कितने? उसको मिल जाएंगे 6। जिसके पास होंगे 5 उसको मिल जाएंगे 6। कैलकुलेटर यूज करना है, 46 सेंट्स है, 46 सेंट्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या आ रहा है चेक कीजिएगा, 38.3 सेंट्स। 1 डेसिमल राउंड कर दिया। ये है कंपैरेटिव ईपीएस, कंपैरेटिव ईपीएस। इसको अब अगले साल से कंपेयर करोगे कि भाई बोनस के साथ, यानी कंपैरेटिव मतलब विद बोनस इम्पैक्ट। अगर पिछले साल भी बोनस होता तो हमारा ईपीएस 38.3 होता, और इस साल ईपीएस बोनस के साथ 45.8 है। अब देखो, अब लाइक वर्सेस लाइक है, यानी कंपैरेटिव ईपीएस विद बोनस इम्पैक्ट। बेसिक ईपीएस फॉर 2008 विद बोनस इम्पैक्ट, क्योंकि 2008 में तो बोनस इशू हुआ है तो उसमें तो इम्पैक्ट है ही है। पिछले साल नहीं था तो 2007 की जो बेसिक ईपीएस था 46, उससे हम कंपेयर कर रहे थे तो हमें बुरा लग रहा था कि हमारी अर्निंग गिरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी अर्निंग बढ़ी है। हम लाइक वर्सेस लाइक को कंपेयर नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें लग रहा था कि बुराई हो रही है, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। ऐसा नहीं है। कंपेरेटिव ईपीएस निकालेंगे और उसको फिर कंपेयर करेंगे बोनस वाले साल की बेसिक ईपीएस से, तो हमें पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। फ्रैक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं फ्रैक्शन दोबारा बताइएगा। तो फ्रैक्शन देखें, तो ये हमेशा लिखा होगा, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, मैंने येलो से हाईलाइट किया। 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग। जिसके पास 1 होगा उसको 5 मिलेंगे, 1 होगा 5 मिलेंगे, मिलके हो गए कितने? 1, 5 थे 1 मिला 6 हो गए। तो हेल्ड यानी 6 5 टोटल हो गए 6, 5/6 ये फ्रैक्शन इनटू बेसिक ईपीएस कंपैरेटिव ईपीएस आ जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है पढ़िएगा। कैलकुलेट ईपीएस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003 टुगेदर विद द कंपैरेटिव फिगर ऑफ 2002। सबसे पहले बेसिक ईपीएस 2002 के लिए, फिर कंपैरेटिव निकालना है, तो कंपैरेटिव ईपीएस 2002 का पिछले साल का ही कंपैरेटिव होता है, और बेसिक ईपीएस 2003। ये रिक्वायरमेंट है, मैंने अलग अलग लिख दी है। क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। D had the following capital and reserves. Share capital $7,000, 7,030 हाइड है तो 7 मिलियन है। पार वैल्यू $1 है, इसका मतलब $7,000 के शेयर, ₹1 का एक शेयर, तो ये कितने हुए? इसको मैं करता हूँ, देखिए डॉलर डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। कभी कभी पार वैल्यू सेंट्स में यानी 0.5 0.25 भी हो सकती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे। इस केस में 30 हाइट पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 7000 है। शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन है, रिटेन अर्निंग है, इक्विटी 17400 आ गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना होता है, कोई हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की डिटेल नहीं है, और ये ग्रुप ऑफ कंपनी नहीं है कि हम एनसीआई को देखें। सबसे पहले 2002 2003 बोनस इशू हुआ है। बोनस इशू 1 शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड। बोनस का वर्किंग कंपैरेटिव में होती है, तो पहले तो बेसिक ईपीएस निकालते हैं, कंपैरेटिव को थोड़ी देर बोनस को छोड़ देते हैं, बोनस को भूल के बेसिक ईपीएस निकाल के अपने इजी मार्क्स खड़े करते हैं, इजी मार्क्स ले लेते हैं। तो 700 हमारा प्रॉफिट कितना है 2002 का, 750,000 डिवाइडेड बाय 750,000 डिवाइडेड बाय 7 मिलियन यानी 7000, मल्टीप्लाई हम 100 करते हैं ताकि आंसर जो है वो सेंट्स में आ जाए। कितना आएगा? कैलकुलेटर यूज करना है प्लीज।
10.71 कंपेरेटिव टू द पास्ट। नेक्स्ट ईयर एंड हमारे पास शेयर्स दिए हुए हैं 7000, ठीक है। अब मजेदार चीज है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट है 1150 शेयर्स। बात जरा समझना, लास्ट क्वेश्चन में ये वर्किंग नहीं हुई थी, इस क्वेश्चन में क्यों हो रही है ये भी हम बताएंगे। आपका ईयर एंड क्या है, अगर आप पढ़ेंगे ईयर एंड तो मिल जाएगा 31 मार्च 2003। शुरू कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2002 से। क्वेश्चन में आपको शेयर्स बताए हैं 1 अप्रैल 01 7000 के शेयर्स, ₹1 का एक शेयर पार वैल्यू, तो 7000 ही शेयर्स हुए। और इसके बाद कोई इशुएंस की डिटेल नहीं है। पिछला साल हमने किया, हमने 7000 पे ही सॉल्व कर दिया, खत्म। ये साल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब साल का स्टार्ट, यानी ये काफी पहले से यही चलता आ रहा था। तो साल जब शुरू हुआ, जब भी हमारे 7000 शेयर्स ही इशू हुए थे। सीन ये हुआ कि इस साल के बीच में 31 अगस्त 2002 को कंपनी ने दिया बोनस शेयर्स। क्या दिया कंपनी ने? बोनस इशू किया। 1 शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड, 1/7, यानी जिसके पास 7 होंगे उसको कंपनी ने दिया 1 शेयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बोनस में कितने शेयर्स दिए होंगे, तो आप कहेंगे सर 7000 हमारे साल के शुरू में थे, 1/7 के हिसाब से कंपनी ने दिया है, इसका मतलब 1000 बोनस शेयर्स दिए होंगे। ऐसा ही है ना? 1000 बोनस शेयर्स कंपनी ने दे दिए। तो जरा बात समझना, येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। 7000 शेयर से साल के शुरू में, साल के बीच में बोनस आया, 7 थे, 1000 का बोनस शेयर्स इशू हुआ, तो साल के एंड आते आते हमारे पास कितने शेयर्स हो गए होंगे? सर 8000 हो गए होंगे। एक बात खुद से पूछो, यहाँ पे मैंने ये वर्किंग की, लास्ट क्वेश्चन जिससे पहले वाला था उसमें ये वर्किंग क्यों नहीं की थी, इस क्वेश्चन में ये वर्किंग क्यों नहीं की थी? डायरेक्ट मैंने नंबर ऑफ शेयर्स ये 1200 क्यों उठा लिया था? तो ये देखो, ये ईयर एंड के हैं, साल के आखिरी दिन के हैं, यानी बोनस का इम्पैक्ट इसमें शामिल है। बोनस जुलाई में यानी साल के बीच में इशू हुआ था, हमारे पास साल के एंड का नंबर ऑफ शेयर कैपिटल ऑलरेडी आया हुआ है। साल के एंड पे शेयर कैपिटल यानी बोनस इसमें प्लस हो चुका है और ये 1200 आया हुआ है, इसलिए हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे साल से भी पहले यानी 2001 का शेयर कैपिटल दिया हुआ है। चल इत्तेफाक है कि पिछले साल में कोई इशू नहीं हुआ, तो यहाँ तो हमने 7000 एज इट इज लिया। लेकिन जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिसका शुरू का कैपिटल 7000 शेयर्स है, इसमें 1 मिलियन यानी 1000 बोनस शेयर्स इशू होकर 8000 हो गया ड्यूरिंग द ईयर। साल के शुरू के शेयर्स दिए हुए हैं, साल के बीच में आपने शेयर्स इशू किए हैं, इस वजह से जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा और 8000 आया। मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि सेंट्स में आंसर चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बोनस का इम्पैक्ट लेने के बाद ईयर एंड के नंबर ऑफ शेयर कैपिटल गिवन थे, इसमें साल के शुरू के थे तो हमें ईयर एंड के निकालने पड़े, बोनस का इम्पैक्ट हमने ऐड करवाया। आंसर इज 14.4। कंपैरेटिव कैसे निकलेगा? कंपैरेटिव का फार्मूला क्या आपको भी बताया था, तो फार्मूला दोबारा लिखना है, पहले लिख देते हैं। बेसिक ईपीएस लूंगा और इसको मैं लूंगा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। बेसिक ईपीएस 2002 की बात हो रही है, तो 2 का बेसिक ईपीएस वाज 10.71 और फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने, याद करो। अभी फार्मूला लिखा भी होगा, जो कॉपी के साथ साथ कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं। क्या फार्मूला था? हेल्ड डिवाइड बाय टोटल, ऐसा ही था जी। हेल्ड डिवाइड बाय टोटल। हेल्ड डिवाइड बाय टोटल सर कैसे आएगा? क्या था फार्मूला? या टोटल डिवाइड बाय हेल्ड था कि हेल्ड डिवाइड बाय टोटल था? तो ये देखिए, हेल्ड डिवाइड बाय टोटल। तो ये कैसे हुआ हेल्ड डिवाइड बाय टोटल? 1:7 है ना, एक मिलेगा जिसके पास होंगे 7,
तो मिल मिला के टोटल कितने हो जाएंगे 8, हेल्ड डिवाइड बाय टोटल, ये बन गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 7 डिवाइड बाय 8 और 10.71 हमारा है आंसर जो हमने निकाल के रखा हुआ था। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। .36 यानी 1 डेसिमल पे राउंड करें तो 9.4 मेरा आ रहा है कॉम्पिटिटिव ईपीएस। ये मैंने पिछले यानी जो बेसिक ईपीएस है उसको फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन का फार्मूला था क्या, हेल्ड डिवाइड बाय टोटल, और कंपैरेटिव आ गया। कंपैरेटिव क्यों निकालते हैं, जब भी बोनस होगा तो जिस साल बोनस है उस साल तो खैर है, इसे पिछले साल को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उसके जो बेसिक ईपीएस है उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब भी बोनस शेयर आएगा हमें पिछले साल, जिस साल बोनस है वो तो खैर है, उसका पिछला साल जो है उसका कंपैरेटिव ईपीएस निकालना पड़ेगा। और उसका फार्मूला और फ्रैक्शन हमने आपको 2 एग्जांपल क्वेश्चन करके समझाया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब स्टूडेंट्स बोनस शेयर्स का एक लास्ट टॉपिक जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अभी तक हमने जो किया वो क्या था, बोनस साल के बीच में इशू हुआ, ठीक है, बोनस क्या हुआ, साल के बीच में इशू हुआ और ये साल का स्टार्ट था। तो प्रीवियसली हमने क्या निकाला, पिछले साल के लिए कंपैरेटिव ईपीएस निकाला। अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो आया नहीं है कि बोनस भी हो और बोनस के साथ साथ कंपनी ने साल के दौरान कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हों। अब बोनस भी हो और साल में कंपनी ने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स भी इशू किए हों तो फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और बोनस से जो पिछले शेयर्स हैं उनको बोनस का इम्पैक्ट देना होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। अभी तक हमने कंपैरेटिव ईपीएस निकाला। कंपैरेटिव ईपीएस का उस साल से ताल्लुक नहीं होता जिस साल बोनस निकालते हैं, उसके पिछले साल के ईपीएस को हम रिवाइज करते हैं, उसको कहते हैं कंपैरेटिव ईपीएस। अब जिस साल बोनस इशू हो रहा है, अभी हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, जिस साल बोनस था उस साल कुछ भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं हो रहे थे, लेकिन अगर जिस साल बोनस इशू हो रहा है उस साल कोई शेयर्स इशू हो रहे हों तो क्या बोनस उनको भी अफेक्ट करता है, तो यस करता है। कैसे करता है हम सीखेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब देखिएगा बोनस क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 जनवरी 1 मिलियन शेयर्स कंपनी के इशू थे, 1 मिलियन शेयर्स कंपनी के इशू थे। They issue 200,000 shares at market value on 1st of April 01। इन्होंने क्या किया, इशू किया 2 लाख शेयर्स। फिर फॉलोड बाय बोनस शेयर्स। इसके बाद इन्होंने बोनस इशू किया 145 1 अगस्त 2001 को। और इसके बाद इन्होंने बोनस के बाद जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयर्स इशू किए, यानी नॉर्मल शेयर्स इशू किए 1 अक्टूबर 01 को 3 लाख शेयर्स। अब बेसिक ईपीएस उसी साल की बात हो रही है जिस साल का हम काम कर रहे हैं, यानी 31 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। प्रॉफिट गिवन है, कितना है जरा देख के बता दें। मल्टीप्लाई 100 तो अपनी जगह रहता ही है, आंसर सेंट्स में आना होता है। अब मसला ये है कि ये वो साल है जिस साल बोनस इशू हुआ है। हमने अपना टाइमलाइन बना दिया। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालेंगे। बोनस की फ्रैक्शन है 145, मतलब 1 न्यू जिसके पास 5 होंगे हेल्ड, 1 मिलेगा उसको जिसके पास होंगे 5, तो टोटल कितना हुआ, 6 हो जाएंगे। 1 मिलेगा उसको जिसके पास होंगे 5, तो मिल मिला के कितने हो जाएंगे 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे चाहिए होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स,
ये उसी साल में शेयर इशू कर दिए इसने जिस साल बोनस है। आप देख सकते हैं पिछले साल की तो कोई वर्किंग नहीं, कंपैरेटिव की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, हमारे 1 मिलियन के शेयर्स थे। ठीक है, कब तक? 1 अप्रैल तक। कितने महीने होते हैं 1 अप्रैल तक सर? काउंट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, 3/12। अभी कॉपी नहीं कीजिएगा, समझिएगा। फिर ये शेयर्स 1 मिलियन थे, 2 लाख हमने मजीद इशू कर दिए ना, इशू कर दिए। तो जो 1 मिलियन था वो कितना हो गया सर? 1 मिलियन था, 2 लाख आपने इशू किया, तो ये 12 लाख हो गए। और ये 12 लाख कब तक चलते रहे? जब तक आपने मजीद कुछ नहीं किया, मतलब आपने अगला काम क्या किया? बोनस इशू किया है। यानी यूं देखो कि ये पीरियड था 3/12। अब ये पीरियड है अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त फर्स्ट है तो जुलाई तक, यानी 4/12। इसके बाद वाला पीरियड भी लिख लेते हैं एक साथ, अगस्त सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट है तो अगस्त सितंबर, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमने सिर्फ मंथ्स लिख दिए। ठीक है, मैथ्स अक्रूवल। तो 4/12 यानी 1 मिलियन शेयर्स थे। कितने थे जनाब? 1 मिलियन थे। 2 लाख फर्दर इशू हुए तो हो गए 12 लाख। फिर क्या हुआ? फिर हुआ बोनस इशू, यानी हमारे कितने शेयर्स इशू हुए हुए थे सर? 12 लाख शेयर्स इशू हुए हुए थे। अच्छा जी, इसकी मैं वर्किंग छोटी सी अब करके दिखाता हूँ। मेरे 12 लाख शेयर्स मार्केट में घूम रहे थे, मैंने 1:5 के हिसाब से, यानी जिसके पास 5 होंगे उसको 1 बोनस दे दिया। तो कैलकुलेटर यूज करके मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने मैंने इशू किए होंगे, कितने बोनस दिए होंगे, यानी 12 लाख डिवाइडेड बाई 5। मैंने कितना बोनस में शेयर इशू किया होगा? 2,40,000 मैंने क्या दिए? बोनस शेयर्स दिए। मेरे शेयर्स थे कितने? 12 लाख शेयर्स मेरे मार्केट में घूम रहे थे, मैंने 2,40,000 का बोनस शेयर इशू कर दिया, यानी 1:5 के हिसाब से गिवन है ना कि आपने बोनस इशू किया। तो जो 12 लाख थे, 2,40,000 से बढ़ के 14 लाख 1,1440,000 हो गए। 1,440,000 ये हमारे शेयर्स हो गए। यहाँ तक कोई इशू है? सोचिएगा, समझिएगा। और टाइमलाइन में देख लेते हैं, ये फिर कितने मंथ्स रहे मजीद? 2 मंथ्स। इसके बाद हमने फर्दर क्या किया? फर्दर हमने 3 लाख शेयर इशू कर दिए। बोनस का इम्पैक्ट आ गया। बोनस का इम्पैक्ट आते आते ये, यानी शुरू हुए थे 10 लाख शेयर्स थे, 2 लाख मजीद इशू हो गए, ये 12 लाख हो गए। फिर बोनस 1:5 के हिसाब से जो इसको इशू हुआ, यानी 2,40,000 जो इशू हुए, तो ये 14,40,000 हो गए। अब 14,40,000 शेयर्स आपके पास हैं, मजीद आपने कितने इशू किए सर? 14,40,000 शेयर्स मेरे पास थे, मजीद ये दिए हुए हैं, ये रहे, ये मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में भी गिवन है। 3 लाख मजीद इशू कर दी। बड़ी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत लग रही है, शेयर्स पे शेयर इशू करी चली जा रही है, 3 लाख सीधे सीधे इशू कर दिए, तो ये 1,740,000 हो गए, 17,40,000 शेयर्स हो गए। और रिमेनिंग मंथ्स कितने रह गए हैं? 3/12। ये तो हमने 10 बनाया हुआ है। ये तो वेटेड एवरेज का हमने एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मसला ये है कि ये बोनस है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे कलर से, ये मेरा बोनस है। बोनस पिछले को अफेक्ट करता है, तभी तो कंपैरेटिव ईपीएस निकलता है। अब इस क्वेश्चन में कंपैरेटिव की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ईयर की कोई डिटेल मांगी भी नहीं है ना बताई है। अब करंट ईयर पे बोनस पिछले को अफेक्ट करता है। बोनस क्या करता है? पिछले को अफेक्ट करता है। अब करंट ईयर में जो बोनस का इम्पैक्ट निकालेंगे उसके लिए भी क्या यूज होगी? फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन जो है वो कंपैरेटिव की फ्रैक्शन से थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे याद करनी होती है, भूलना नहीं होता। टोटल डिवाइडेड बाय हेल्ड। टोटल डिवाइड बाय हेल्ड। कंपैरेटिव के लिए क्या फार्मूला होता है? हेल्ड डिवाइड बाय टोटल, यानी जो कंपैरेटिव के लिए यूज होता है उसका इनवर्स करंट ईयर के लिए यूज होता है। और ये कैसे होगा देखो जरा। ये फ्रैक्शन अगर मुझे बनानी हो यहाँ पे, तो मैं बोनस की फ्रैक्शन क्या बनाऊंगा? 6 हो जाएंगे जिसके पास होंगे 5, ये बनिए ना बोनस की फ्रैक्शन। और बोनस से पिछले जितने भी हैं उसको ये फ्रैक्शन हम दे देंगे
क्योंकि बोनस पिछलों को अफेक्ट करता है। बोनस किसको अफेक्ट करता है? बोनस इज गोइंग टू अफेक्ट प्रीवियस शेयर होल्डिंग। अब पिछले साल को अफेक्ट करे तो कंपेरेटिव ईपीएस निकालते हैं और उसकी फ्रैक्शन होती है हेल्ड डिवाइड बाय टोटल। करंट ईयर में भी बोनस अपने से पिछले जितने भी ब्रैकेट्स हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर निकालने के जितने भी ब्रैकेट्स हैं, उन सबको अफेक्ट करता है और उसकी फ्रैक्शन हेल्ड डिवाइड बाय टोटल नहीं है, उसकी फ्रैक्शन है टोटल डिवाइड बाय हेल्ड, यानी 6/5 जो है यानी टोटल डिवाइड बाय हेल्ड ये हो जाएगी। और हमारे पास आंसर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर ये क्वेश्चन करना मुश्किल है, तो प्लीज साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर पेपर में साथ रखिएगा। 220 का प्रॉफिट था, 1455000 हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहा है। अपने अपने कैलकुलेटर पे ये ब्रैकेट बना बना के लिखना, तो ये आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। एंड वी गॉट बेसिक ईपीएस। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी बोनस आए तो आप देखना कि करंट ईयर में बोनस से पहले कुछ इशू हुआ है कि नहीं हुआ। करंट ईयर में अगर बोनस से पहले कुछ इशू हुआ है तो उन ब्रैकेट्स में आप बोनस की फ्रैक्शन विच इज टोटल डिवाइड बाय हेल्ड डाल देना, आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएगा। और अगर कंपैरेटिव तो वो करंट ईयर की चीजों पे नहीं होगा, वो पिछले साल के ईपीएस पे मल्टीप्लाई करना होगा बोनस की उल्टी फ्रैक्शन, यानी हेल्ड डिवाइड बाय टोटल। यहाँ पे जो फ्रैक्शन ले रहे हैं टोटल डिवाइड बाय हेल्ड, कंपैरेटिव में इसका इनवर्स यानी हेल्ड डिवाइड बाय टोटल लेते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बोनस के तकरीबन 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, तीनों क्वेश्चंस अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IAS 33 में राइट शेयर्स को किस तरह से डील करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज।